आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में मैंने पहले भी आपको कई सारे इंट्रोडक्शंस आपकी क्लास में भी दिए हैं, कई नोट्स आपके ग्रुप में मैंने पोस्ट किए हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पर, वो क्या समझना है आपको, क्या एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसके अंदर दो चीज़ें कॉमनली मेनली एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सबसे पहली चीज़ आती है इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, और दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अब देखिए, ब्लड के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन आप सभी को पता है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, किस तरीके से बॉडी के अंदर काम करता है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने ये रिव्यू दिया है, ये कमेंट किया है कि सर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है याद कर पाना। ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स हैं, आपके टोटल 13 जो फैक्टर्स हैं, उनको याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है इनको एक इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो भाई इजी वे में आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को किस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिमाग में ये आता है कि सर ये जो फैक्टर्स हैं, 13 फैक्टर्स जो हैं, उनको किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हम याद करें। दूसरा प्रश्न दिमाग में ये आता है कि सर इनको एक रोमन नंबर्स में ही क्यों लिखा हुआ होता है। तीसरा प्रश्न ये आता है कि सर इनको अगर हम कोई दूसरी ट्रिक बनाना चाहें तो क्या इनकी सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं। ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने मुझसे पूछे हुए हैं कई बार, व्हाट्सएप वगैरह पर भी, सोशल मीडिया पर भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसकी सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सभी रोमन नंबर्स में इसलिए लिखे हुए रहते हैं ताकि इनके जो फैक्टर्स हैं, ये सभी जो फैक्टर्स हैं, किसी न किसी एक साइंटिस्ट ने किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखे हुए हैं। तो रोमन नंबर्स में जैसे सपोज कीजिए अगर आप 1, 2, 3 अगर इस तरीके से अगर इनको लिखेंगे तो मे भी चांसेस होते हैं इनके अलग अलग होने के या फिर इनके भूलने के, या कई सारी कोइंसिडेंसेस सीक्वेंसेस हो सकती है। तो इसीलिए इन सभी को जो है रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। अब मैं आपको ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो 13 फैक्टर्स हैं उनको किस तरीके से हम याद करें। ठीक है, पहले मैं इनके नाम आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लाइबल फैक्टर। ये 6 नंबर का जो फैक्टर होता है ये एब्सेंट होता है, एक तरीके से आप इसको अननोन भी कह सकते हैं। स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हैगमन फैक्टर और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब इनको हम याद कैसे रखें। देखिए, याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, आप कोशिश करें इसको समझने की। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन से मैंने बनाया है फूलिश मतलब पागल। दूसरा है आपका प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से मैंने बनाया है आपका पी मतलब प्यूपिल। थ्रोम्बोप्लास्टिन है, उससे टी लिया है। कैल्शियम का सी है, लाइबल फैक्टर का एल है, ये वाला एब्सेंट है। स्टेबल फैक्टर का एस है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का ए है। क्रिसमस का वापस क्रिसमस है, स्टुअर्ट का एस है, प्लाज्मा का पी है, हैगमैन का एच है और फिब्रिन का एफ है। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करना चाहें तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए आप। फूलिश पीपल ट्राई क्लिम्बिंग लॉन्ग, फूलिश पीपल ट्राई लिम्बिंग लॉन्ग। आपसे 6 नंबर को हमेशा ध्यान रखना, ये अननोन है, एब्सेंट है। स्लॉप्स आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन। इस तरीके से याद करेंगे, देखिए एक बार और आप। फूलिश पीपल ट्राई क्लिम्बिंग लॉन्ग, पागल मूर्ख जो व्यक्ति है वो क्लिम्बिंग चढ़ने की कोशिश करते हैं लंबाई पर, स्लोप्स पर। आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन, और कुछ लोग गिर जाते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप उसको याद कर सकते हैं। फूलिश पीपल ट्राई क्लिम्बिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन। ये एक छोटी सी ट्रिक मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया आपके लिए, ताकि आप इसको याद करने में आपका इजी वे में बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद कर सकें। ठीक है, एक बार और मैं सभी फैक्टर्स के नाम आपको पढ़ के बता देता हूँ। F फॉर फिब्रिनोजन, P फॉर प्रोथ्रोम्बिन, T फॉर थ्रोम्बोप्लास्टिन,
C फॉर कैल्शियम, L फॉर लाइबल फैक्टर, ये वाला एब्सेंट होता है आपका 6 नंबर का। S से स्टेबल फैक्टर, A से एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, P फॉर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, H फॉर हैगमन फैक्टर और F फॉर फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी सहायता से आप सभी जो फैक्टर्स हैं 13 फैक्टर्स हैं इनको सीक्वेंस में आप याद कर पाएंगे और सीक्वेंस में ही होना चाहिए। अब सपोज कीजिए अगर इसमें से अगर एक भी सीक्वेंस अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए मैंने कुछ साइंटिफिक नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आरबीसीज का लिखा हुआ है थ्रोम्बोसाइट, आरबीसीज का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। आप सभी को पता होगा कि ये सभी जो नाम है ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के मेडिकल टर्म्स के नाम है और ये आपको याद होना चाहिए, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का जो नाम होता है वो इरिथ्रोसाइट होता है, इरिथ्रोसाइट। अब देखिए हम आते हैं कॉमन इस पे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म का जो क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये हमसे पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। तो मैंने इसको दो फॉर्म में यहाँ पर डिवाइड किया है। एक मैंने आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक दिया है, एक मैंने यहाँ पर आपको लीड्स टू करके बताया कि भाई किस तरीके से ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायग्रामेटिक। डायग्राम के आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब कभी भी स्किन के ऊपर फ्रिक्शन होता है, चोट लगती है, कोई भी इंजुरी होती है तो क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। ब्लड जैसे ही बाहर आएगा, ये आपकी ब्लड वेसल है, यहाँ पर इंजुरी हुई, इंजुरी और डैमेज टू ब्लड वेसल, ब्लड वेसल आपकी डैमेज हो गई या फिर वो रप्चर हो गई। रप्चर होने के बाद क्या हुआ, ब्लड वेसल्स अराउंड द वुंड कंस्ट्रिक्ट। जहाँ पर चोट लगी है उसके चारों तरफ का जो एरिया है वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू कर देता है। कंस्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ना शुरू कर देता है, ये वाला एंगल कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हुआ। रिड्यूस ब्लड फ्लो फ्रॉम द डैमेज्ड एरिया। जैसे ही ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी, यहाँ पर ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, ब्लड बाहर निकलना कम हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक टू इंजुरी साइट। प्लेटलेट का जो मेन काम होता है वो थ्रोम्बोसाइट ही होता है, एक तरीके से ब्लड क्लॉटिंग ही होता है, क्योंकि इसका नाम ही थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट का अगर आप नाम देखेंगे उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। इनमें से इसका जो मेन काम है वो होता है क्लॉटिंग करना ही। तो क्या होगा उसके बाद, रिड्यूस ब्लड फ्लो फ्रॉम द डैमेज्ड एरिया, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक टू द इंजुरी साइट। ये जो प्लेटलेट हैं, इंजूर्ड जो जगह है आपकी, जो टिश्यूज हैं, यहाँ पर आकर कलेक्शन स्टार्ट करेगी। कलेक्शन स्टार्ट हुआ, प्लेटलेट्स बिकम स्टिकी एंड क्लम्प। स्टिकी मतलब चिपचिपी, क्लम्प मतलब चिपकना, एक तरीके से क्लम्प करना, उसको पकड़ना। टुगेदर टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट प्लग, एक प्लेटलेट प्लग यहाँ पर बन जाता है, एक तरीके से प्लेटलेट का यहाँ पर जाल बन जाता है। प्लेटलेट का जाल बनेगा तो फिर क्या होगा, प्लेटलेट एंड डैमेज्ड टिश्यू रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब इतने जो आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर काम करते हैं। जैसे कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ये पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी शिफ्ट की हुई है, जो आपको इजी लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो प्लेटलेट्स एंड डैमेज्ड टिश्यू रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब जो प्लेटलेट्स हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करेगी। जैसे ही वो रिलीज करेगी तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं आपके सारे के सारे वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपल एक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे और कन्वर्ट होने के बाद में एक तरीके से ब्लड का क्लॉट करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म टू फॉर्म फिब्रिन विच एक्ट लाइक ए मैच टू स्टॉप ब्लीडिंग। जो सबसे सिंपल जो मॉलिक्यूल है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन से लगाकर फिब्रिन तक की जो प्रोसेस है, ये इसको आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कह सकते हैं, आप इसको सिंपल मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जब सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो फिब्रिन जो है ये एक तरीके से ट्रैप होता है, एक जाल होता है। तो ये उसको ब्लड को बाहर निकलने से रोक देता है। अब ये तो हुई आपकी पूरी एक डायग्रामेटिक, डायग्राम के माध्यम से आप ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को किस तरीके से लिखेंगे। अब हम देखते हैं इसमें लीड्स टू करके, कि भाई लीड्स टू करके आप किस तरीके से
ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स की सहायता से। अब इसके अंदर हमने कहीं पर भी ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स हैं उनके नाम नहीं लिखे हैं, वे कौन सा फैक्टर कब एक्टिवेट हो रहा है। तो जो आपको इजी लगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन की। अब प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से आया? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन आया प्लेटलेट से। प्लेटलेट का मेन काम है क्लॉटिंग करना। जैसे ही चोट लगेगी प्लेटलेट जो है एक्टिवेट होगी, और सबसे पहले एक्टिवेट किसको करेगी? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही एक्टिवेट होगा, ब्लड के अंदर उपस्थित जो कैल्शियम है वो रिएक्शन देगा। उसने रिएक्शन दिया, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है दोनों साथ मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन बदल जाएंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन अब देखिए यहाँ से प्रो हट चुका है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बचा है केवल। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये जो कैल्शियम है दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे थ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन बनाएंगे। प्रोथ्रोम्बिन मिलके क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन। इट मींस अब यहाँ पर देखिए आप जितने भी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे एक सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। पहले प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन था, थ्रोम्बोप्लास्टिन रह गया, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन हट गया, प्रोथ्रोम्बिन रह गया, फिर थ्रोम्बिन रह गया। अब लास्ट में जो थ्रोम्बिन पार्ट जो है, ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा आपके फिब्रिन ट्रैप के अंदर, जो कि प्लेटलेट प्लग बनाता है, प्लेटलेट का एक जाल बनाता है। और ये जो फिब्रिन होता है, एक तरीके से इसको फिब्रिन पॉलीमर्स भी आप कह सकते हैं, जैसे धागे की समान संरचना होती है उसको आप फिब्रिन पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। और यही पॉलीमर्स मिलके आपका क्लॉट बनाते हैं। और क्लॉट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको तीनों सेल मिलेगी, आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस दोनों सेम ही है। जिस तरीके से एग्जाम में आपको कन्वीनियंट लगे कि हाँ यार अपने पास टाइम है, तो आप डायग्रामेटिक आराम से अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन करके बना सकते हैं। आपको लगता है कि आप 2 नंबर में पूछी हुई है या 4 नंबर में पूछी हुई है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो आप लिस्ट टू करके भी इसको लिख सकते हैं। तो ये है आपका एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि भाई आप किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसको आप लिख लेना आपकी कॉपी के अंदर। फुलिश पीपल ट्राई क्लिम्बिंग लॉन्ग स्लॉप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फैलन। इस तरीके से आप इसको 13 फैक्टर्स को आप याद कर सकते हैं। नाम, साइंटिफिक नाम इसके आप याद रखना। इसकी जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की, उसको भी आप ध्यान रखना। और लीड्स टू करके जो मैंने आपको बताया है उसको भी आप ध्यान रखना। तो ध्यान रहे, इसको आप कॉपी के अंदर भी लिखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद। ओके, थैंक यू।